Welcome students, how are you all? I hope you all will be fine. As you know, we are on poem, the echoing crane. So today we are going to solve the workbook page number 38, question number 1, verbs changes. ठीक है, हमारे पास यहाँ पे verbs given है, हमने इनको change करना है, ठीक है. वर्ब को चेंज करने से पहले मैं कॉन्सेप्ट दे दूं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. ठीक है, ये हमारे पास क्या होती हैं, वॉइसेस होती हैं. सो इस जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे इसमें हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस को डिस्कस करेंगे एंड सिंपल पास्ट टेंसेस को डिस्कस करेंगे. ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस. ठीक है, रूल्स हमारे पास क्या होते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस मतलब एक्टिव वॉइस को हमने कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में. तो इसलिए हम इस जो रूल होता है वो सब्जेक्ट, विल, इनफाइनाइट एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है, जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास होता है सब्जेक्ट, विल बी, पास्ट पार्टिसिपल, बाय एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है, एक्टिव वॉइस सिंपल पास्ट टेंस का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट. जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल बाय एंड ऑब्जेक्ट. सो लेट्स रीड द क्वेश्चन. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज शोन इन द एग्जाम्पल. Start with the part in italic. Example, they rang the bells at arise. ठीक है, अब एक्टिव वॉइस में हम करते ये हैं कि जो हमारे पास सब ऑब्जेक्ट होता है ना वो आ जाता है सब्जेक्ट की जगह पे. ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या है, पास्ट टेंस में है, पास्ट पार्टिसिपल में है, तो ये आ जाएगा वर. इसकी जगह हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, वर रंग एट सनराइज. ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, बाय डेम. दे की जगह क्या हो जाएगा, ये बाय लगेगा और फिर आपके पास जो है सब ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, डेम. ठीक है, मतलब ये कि जो यहाँ पे सब्जेक्ट था वो यहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे आके सब्जेक्ट बन जाएगा. साथ में हम हेल्पिंग वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल्स को यूज़ करेंगे. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यू विल हेयर द बेल रिंगिंग. ठीक है, अब उन्होंने ये कहा है कि जब आप स्टार्ट लेंगे तो आपने इटैलिसाइज वर्ड से स्टार्ट करना. अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे इटैलिक में क्या है, द बेल्स. ठीक है, सो द बेल्स विल बी हर्ड रिंगिंग बाय यू. ठीक है, द बेल्स विल बी हर्ड रिंगिंग बाय यू. दे प्लेड द गेम्स ऑल डे. द गेम्स वर प्लेड ऑल डे बाय देम. ठीक है, द गेम्स हमारे पास इटैलिसाइज वर्ड था, ये स्टार्ट में आ गया. ठीक है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट था. ठीक है, हमने इसको सब्जेक्ट यहाँ बनाना है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, ऑब्वियसली पास्ट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे. प्लेड एज इट इज़ प्लेड आएगा. ऑल द डे हमारे पास क्या है, जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं ऑब्जेक्ट के साथ ही वो है. और बाय हमने कहा था कि हम बाय यूज़ करेंगे, मतलब इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने से पहले हम बाय यूज़ करेंगे. ठीक है, द फॉक्स सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग. द चिल्ड्रन वर सीन प्लेइंग बाय द ओल्ड फॉक्स. यू विल हेयर द echoing ऑफ द चिल्ड्रंस वॉइसेस. द echoing ऑफ द चिल्ड्रन वॉइसेस विल बी हर्ड बाय यू. दे लॉफ्ट अवे देयर केयर्स. देयर केयर्स वर लॉफ्ट अवे बाय देम. ठीक है, द सपोर्ट्स tired out the little ones. The little ones were tired out by the supports. Their mother took the little ones home. The little ones were taken home by their mother. Question number B, working with words. Use these words to complete the sentence on the page number 39 about the poem. You will need to change the form to make them fit. ठीक है, आपके पास यहाँ पे जितने भी वर्ब्स हैं ये क्या हैं, सारे जितने भी वर्ब्स हैं ये आपके पास क्या हैं, प्रेजेंट फॉर्म में. ठीक है, जब 39 पे आप सॉल्व करेंगे तो आपने इन वर्ब्स को क्या करना है, पास्ट जो है ना पास्ट में चेंज करना है इसको. ठीक है, हम देख लेते हैं कैसे करेंगे हम इसे. सब्जेक्ट वर्ब उन्होंने आपको प्रेजेंट टेंस में दिए थे, आपने उसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है. और एडवर्ब. ठीक है, एडवर्ब क्या होता है, वर्ब के साथ जो हम यूज़ करते हैं. ठीक है, जो कह सकते हैं आप वर्ब को डिस्क्राइब करता है. ठीक है, जैसे हमारे पास लाउड है ना, लाउड हमारे पास क्या है, वर्ब है. ठीक है, लेकिन मैं इसके एल वाई लगा लेती हूँ तो अब ये क्या बन जाएगा, एडवर्ब. ठीक है, सो द बेल्स रंग लाउडली. ठीक है, जो वर्ब होता है इज़ अ डूइंग वर्ब और एक्शन वर्ब. ठीक है, और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है टेल मोर अबाउट दी वर्ब. ठीक है, सो आपके पास था द बेल रंग लाउडली. जो आपके पास यहाँ पे पेज नंबर 38 पे देखें तो यहाँ पे रिंग क्या है, हमारे पास प्रेजेंट फॉर्म में है, लेकिन हमने इसको किस में चेंज करना था, पास्ट टेंस में चेंज करना था. ठीक है,
तो पास्ट टेंस में चेंज करेंगे रिंग, रंग, रंग। नेक्स्ट, द बर्ड्स सैंग हैप्पीली, ओल्ड जॉन्स लाउडली जॉयफुली, द चिल्ड्रन प्लेड मेरली, द साउंड एकॉर्ड रिपीटेडली। ठीक है, ये आपने अपने बुक पे सॉल्व करने हैं, मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट ऑफ द स्पीच एडवर्ब इन द सेंटेंस अबव द एडवर्ब टेल मोर अबाउट द वर्ब एंड इजी टू फाइंड अबाउट देयर दे एंड विद ly। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो जैसे हमारे पास लाउड है, लाउड क्या है, मेरे पास वर्ब है, अगर मैं इसके एंड पे ly लगा देती हूँ तो अब ये मेरे पास क्या बन जाएगा, एडवर्ब। ठीक है, सो उन्होंने ये बताया हुआ है कि वो वर्ड्स जिनके एंड पे ly आता है वो तो एक तो एडवर्ब होते हैं और इनको फाइंड करना ईजी होता है। ठीक है, नोटिस द वे दे आर यूज, द बेल्स रंग मेरली। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ly है, ly अगर यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे ये क्या वर्ड होगा, एडवर्ब। ठीक है, द मोस्ट एडवर्ब्स आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। मोस्टली जो एडवर्ब होते हैं वो हमेशा सेंटेंस, मतलब मोस्टली होते हैं, हमेशा नहीं, लेकिन जो है सेंटेंस के एंड पे आते हैं। शी प्लेड हैप्पीली, दे डांस ग्रेसफुली। अगर आप यहाँ पे देखें तो सेंटेंस के एंड पे हमारे पास क्या यूज़ हो रहे हैं, एडवर्ब यूज़ होते हैं। सम टाइम स्पेशली इन पोइट्री एडवर्ब्स आर प्लेस्ड बिफोर द वर्ब बिकॉज द पोएट इज कंसर्न मोर विद राइम्स, रिदम्स एंड राइम्स। ठीक है, जो पोइम्स होती है उसमें मोस्टली क्या किया जाता है, जो वर्ब्स होते हैं ना उनको, जो एडवर्ब्स होते हैं उनको वर्ब से पहले रखा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं किस बारे में, राइम्स के बारे में, रिदम्स के बारे में और राइम्स के बारे में। मैनी एडवर्ब्स मे बी प्लेस एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। हम कुछ एडवर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में भी रखते हैं। ठीक है, एक तो उन्होंने ये बताया कि कुछ जो एडवर्ब होते हैं वो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस होते हैं। ठीक है, एंड ऑफ द सेंटेंस होते हैं। ठीक है, एक उन्होंने ये बताया कि जो एडवर्ब्स होते हैं वो बिफोर वर्ब भी यूज़ हो रहे होते हैं, मतलब वर्ब से पहले भी हम एडवर्ब को लिख ले सकते हैं। थर्ड उन्होंने ये चीज़ बताया कि हम सेंटेंस के स्टार्ट में भी क्या कर सकते हैं, मैनी एडवर्ब्स में प्लेस एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के स्टार्ट में भी हमारे पास एडवर्ब होते हैं। ठीक है, एंड ऑफ द सेंटेंस भी एडवर्ब होते हैं, वर्ब से पहले भी हम लोग एडवर्ब को यूज़ करते हैं और कभी जो है वो हम सेंटेंस के स्टार्ट में एडवर्ब लगा देते हैं। ठीक है, सो कंप्लीट दिस सेंटेंसेस बाय एडिंग एडवर्ब। अगर आप यहाँ पे देखें, ये वाला देखें, एडवर्ब आफ्टर वर्ड्स वी अलाउड द हॉर्स टू द, जो है टू द हॉर्सेस टू रेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एडवर्ब हमारे आफ्टर वर्ड क्या है, ये हमारे पास एडवर्ब है। ठीक है, सडनली द हॉर्स स्लिप्ड एंड फेल। अगर आप यहाँ पे देखते हो स्टार्ट एंड सेंटेंस के स्टार्ट में ही हमारे पास एडवर्ब यूज़ हो रहा है। ठीक है, सो ये तीन चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ ली। ठीक है, let's start the question. Complete the sentence by adding adverbs. Some adverbs are placed in the middle of the sentence. एक और पॉइंट हमारे पास ये है कि कुछ एडवर्ब जो हैं वो मिडल ऑफ द सेंटेंस भी यूज़ होते हैं। यू कैन यूज़ द एडवर्ब इन द मिडल ऑफ द सेंटेंसेज बिफोर द वर्ब, वर्ब से पहले। द चिल्ड्रन ऑफन प्रैक्टिस playing the piano in my house. The children often is what एडवर्ब। ठीक है, प्रैक्टिसेस, अब यहाँ प्रैक्टिसेस प्लेइंग, प्लेइंग हमारे पास क्या है, वर्ब है, पर अब यहाँ पे देखें तो हमने सेंटेंस से पहले भी क्या यूज़ कर लिया है, एडवर्ब। ठीक है, सेंटेंस के बीच में भी आ रहा है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। द रूड बॉय एंग्रली डिमांडेड, द रूड बॉय ग्रीडीली डिमांडेड अनदर बिस्किट। अगर अब यहाँ पे देखें तो डिमांडेड मेरे पास वर्ब है और ग्रीडीली मेरे पास क्या है, एडवर्ब। ठीक है, सो हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि सेंटेंस के मिडल में भी हम जो है एडवर्ब्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो ये मेरे पास एडवर्ब है। द बेगर हम्बली रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड मेरे पास वर्ब है और हम्बली मेरे पास क्या है, एडवर्ब है। ओके, The thief spoke proudly. Proudly is again adverb or about all the crimes he had committed. Committed is verb. ठीक है, next. Please sir, said the boy softly. May I come in? Softly is again adverb. Quickly and quietly. Quietly the children left the room. The hockey team lost the match. They were beaten badly. ठीक है, मैंने जो है ये सेंटेंसेज, ये वर्ड्स यूज़ किए। आप अपनी मर्जी से भी सेंटेंस को पढ़ते हुए एक्यूरेट वर्ड्स जो हैं वो एडवर्ब्स आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई टू पुट द एडवर्ब इन द करेक्ट प्लेस, यूज़ द साइन स्टैरिक। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टैरिक साइन होता है ये। ठीक है, स्टार का जो साइन होता है इसको कंप्यूटराइज में हम स्टैरिक कहते हैं। ठीक है, ओके, अब आपके पास ये सेंटेंस गिवन है, आपने नोटिस करना है। ठीक है, आपने पढ़ना है और जैसे ये जो वर्ब है हमारे पास यूजुअली, इसको इसकी करेक्ट पोजीशन पे आपने इसको रखना है। ठीक है,
सो अभी हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो एडवर्ब है वो वर्ब से पहले आता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे वेयर आर द वर्ब, ठीक है, और हम उससे पहले क्या लगा देंगे, हम एडवर्ब, ठीक है। द शॉप्स इन द विलेज ओपन अर्ली, अगर हम यहाँ पे देखें तो ओपन हमारे पास क्या है, वर्ब है, ठीक है। ओपन हमारे पास क्या है, वर्ब है, ठीक है। अब हमने ये पढ़ा था कि जो वर्ब्स होते हैं वो जो एडवर्ब्स होते हैं वो वर्ब से पहले आते हैं, ठीक है। द शॉप्स इन द विलेज यूजुअली, ठीक है, यहाँ पे आपने इसको लिखना है यूजुअली ओपन अर्ली। वी हैड फिनिश्ड ईटिंग व्हेन द डोर बेल रंग, ठीक है। तो वी हैड फिनिश्ड, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्या है, फिनिश्ड आपके पास वर्ब है, इससे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, नियरली, ठीक है। We had nearly finished eating when the door bell rang, ठीक है। The home team lost the match, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखें तो lost हमारे पास क्या है, verb है, almost हमारे पास क्या होगा, adverb, ठीक है। सो लिखेंगे the home team almost lost the match. You should be on time for your lesson. The home team almost lost the match, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे almost क्या है, एडवर्ब है, और वर्ब क्या है हमारे पास, लॉस्ट। यू शुड बी ऑन टाइम फॉर योर लेसन ऑलवेज, ठीक है। तो अब यहाँ पे बी मेरे पास क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो यू शुड ऑलवेज बी ऑन टाइम फॉर योर लेसन्स। इट वॉज रेनिंग व्हेन वी गॉट होम, ठीक है। इट वॉज रेनिंग व्हेन वी गॉट होम, इट वॉज स्टिल रेनिंग व्हेन वी गॉट होम, ठीक है। नेक्स्ट, माई फ्रेंड गोज टू द क्लब ऑन संडे। माई फ्रेंड गोज इज अ वर्ब, सो वर्ब से पहले हमने क्या यूज करना है, एडवर्ब। माई फ्रेंड समटाइम्स गोज टू द क्लब, ओके। वोकैबुलरी बिल्डिंग, मेक लॉन्गर वर्ड्स बाय जॉइनिंग द वर्ड इन ए एंड विद द वर्ड्स इन बी। राइट द वर्ड्स इन स्पेस प्रोवाइडेड बिलो द बॉक्स, ठीक है। आपके पास ये वर्ड्स हैं ए और बी कॉलम में, आपने इनको ज्वाइन करके एक वर्ड बनाना है। जैसे हमारे पास मैन है, मैन को हमने ज्वाइन किया ए जी के साथ, तो ये हमारे पास मैनेज हो गया। ऑफ को टी एन के साथ तो हमने जो है ज्वाइन किया, तो ये हमारे पास क्या होगा, ऑफन। उसके बाद अटैक, एट को हम टैक्ट के साथ अटैच कर देंगे, तो ये हमारे पास अटैक्ट हो जाएगा। रॉदर को हम जो है वो हर के साथ अटैच करेंगे, तो ये हमारे पास रॉदर हो गया। मतलब आपने न्यू वर्ड्स बनाने, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन करके आपने न्यू वर्ड्स बनाने। डोर, डोरवे, अबाउट, ठीक है। हमने ए बी ओ यू टू को ज्वाइन किया, तो हमारे पास अबाउट हो गया। विद आउट, विद और ये आउट हमारे पास, ठीक है, वर्ड बन गया। ओके, नेक्स्ट ईयर, ईयर नेक्स्ट, ठीक है। सो ये आपने यहाँ पे लिखना है, जब इनको ज्वाइन करेंगे तो ये वर्ड्स आपने यहाँ पे लिखने होंगे। लेट्स टॉक अबाउट सुफिक्सेस। सुफिक्सेस हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। एड सुफिक्सेस हमने फुल वाई इश और ओ यू एस को ऐड करना है टू द फॉलोइंग नाउन्स टू फॉर्म एडजेक्टिव। मतलब ये कि हमने नाउन से क्या नाउन से क्या बनाना है, हमने एडजेक्टिव। नाउन के साथ हम सुफिक्सेस को ऐड करेंगे, ठीक है, और वो सुफिक्सेस हमारे पास ये, ठीक है, और इसको हमने बनाना है एडजेक्टिव्स। इनको कन्वर्ट किस में करना है, हमने एडजेक्टिव्स में, ठीक है। सो जैसे प्ले है, प्लेफुल, ठीक है। आपके पास ये वर्ड्स गिवन है, आपने इन्हीं से एडजेक्टिव्स को बनाना है, ठीक है। स्लीप, स्लीपी, ठीक है। डर्ट, डर्टी। फेम, फेमस, FAMOUS, फेमस। चाइल्ड, चाइल्डिश, ठीक है, ये ICH है ना हमारे पास, चाइल्डिश। सोरो, सोरोफुल, ठीक है। ग्लैमर, ग्लैमरस। पीस, पीसफुल। टिकल, टिकलिश, ठीक है। TICKLISH, ठीक है, ये वर्ड। अच्छा, यूज दिस एडजेक्टिव इन योर ओन सेंटेंसेस, ठीक है। आपके पास यहाँ पे ये वाले एडजेक्टिव थे ना, और ये पिक्चर आपके पास गिवन है, ठीक है। आपने इन एडजेक्टिव्स को
सेंटेंसेस में बनाना है और यहाँ पे आप अपनी मर्जी से सेंटेंसेस बनाएंगे। द पिक्चर गिवन बिलो माइट हेल्प यू विद योर सेंटेंसेस, ठीक है। आपने इन सेंटेंसेस को यूज़ करना है, इन एडजेक्टिव्स को, सॉरी ये आपने क्या बनाए थे एडजेक्टिव्स, इन एडजेक्टिव्स को आपने यूज़ करते हुए यहाँ पे क्या बनाने सेंटेंसेस। और अगर आपको सेंटेंसेस बनाने में डिफ़िकल्टी होगी तो फिर ये आपके पास यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स गिवन हैं जो कोई ना कोई काम कर रहे हैं, आपने उसको इनको देखते हुए और इन एडजेक्टिव्स को यूज़ करते हुए आपने सेंटेंस बनाना है, ठीक है। होमवर्क आपके पास ये है कि आपने सफिक्सेस को जो है वो कॉपी पे करना है, ठीक है। सफिक्सेस वाले को आपने नोटबुक पे करना है, ठीक है, और बाकी जितना भी काम होगा वो आप बुक में करेंगे, ठीक है।